नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सम्मान। माँ पेंशन आ गई क्या इस महीने? दरवाजे पर खड़े विकास की आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखों में हिसाब किताब। कमला देवी ने अपने पति राम नारायण जी की ओर देखा। दोनों समझ रहे थे कि बेटा क्यों पूछ रहा है। हर महीने की यही कहानी थी। जैसे ही पेंशन आती, बच्चों का व्यवहार अचानक बदल जाता। कभी फल आ जाते, कभी दवाई पूछी जाती, कभी पैर दबाए जाते। लेकिन महीने के आखिरी हफ्ते में वही बेटे बहू ताने मारने लगते। इतना खर्चा हो जाता है, बिजली का बिल देखिए, दवाइयों का खर्चा देखिए। राम नारायण जी चुप रहते। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी, सरकारी नौकरी की, बच्चों को पढ़ाया, घर बनाया। आज वही घर में वह मेहमान जैसे हो गए थे। उस दिन पेंशन आई, 28,500 रुपये। विकास और उसकी पत्नी पूजा ने मिलकर पूरा प्लान बना लिया। पापा, इस बार हमें थोड़े पैसे दे दीजिए, बच्चों की फीस भरनी है। कमला देवी ने धीरे से कहा, बेटा पिछले महीने ही तो 20,000 दिए थे। पूजा तुरंत बोली, माँ जी, क्या हम अपने लिए मांग रहे हैं? बच्चों के लिए ही तो। कमला देवी चुप हो गई। माँ का दिल था, पोते पोतियों का नाम आते ही पिघल जाता था। राम नारायण जी ने अलमारी से पैसे निकालकर दे दिए। विकास के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। राम नारायण जी ने पिछले कुछ महीनों से नोटिस किया था कि बच्चे अब उन्हें माँ पापा कम और पेंशन ज्यादा समझने लगे हैं। एक दिन उन्होंने चुपचाप बैंक जाकर अपना अकाउंट बदल दिया। पेंशन अब सीधे उनके व्यक्तिगत खाते में जाने लगी, जिसकी जानकारी सिर्फ कमला देवी को थी। अगले महीने विकास ने फिर वही सवाल किया, पापा पेंशन आ गई? राम नारायण जी ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, इस बार सरकार ने कुछ कटौती कर दी है, अभी नहीं आई। विकास का चेहरा उतर गया। पूजा की आवाज में खिज थी। अजीब है, हर बार समय पर आ जाती है। उस महीने किसी ने उनके लिए फल नहीं लाए, दवाई समय पर नहीं दी गई, यहाँ तक कि पूजा ने खाना भी अलग बना दिया। आप लोग नमक कम खाते हैं, अपना अलग बना लीजिए। कमला देवी की आंखें भर आई। देखा जी, अब समझ में आया? राम नारायण जी बस मुस्कुराए। अभी और देखो। 3 महीने तक उन्होंने यही कहा, पेंशन नहीं आई। अब घर का माहौल बदल चुका था। विकास ने साफ कह दिया, पापा हम भी कितना संभालें, खर्चा बहुत है। अगर पेंशन नहीं आ रही तो आप लोग गांव वाले घर में क्यों नहीं चले जाते? यह सुनते ही कमला देवी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, आज वही उन्हें घर से जाने को कह रहा था। उस रात दोनों चुपचाप बैठे रहे। चलो जी, गांव चलते हैं, कमला देवी बोली। राम नारायण जी ने कहा, नहीं, अब समय आ गया है सच दिखाने का। अगले दिन उन्होंने परिवार की मीटिंग बुलाई। विकास, बहू, बैठो। टेबल पर उन्होंने बैंक पासबुक रखी। ये देखो, पेंशन हर महीने समय पर आई है और यह पूरा पैसा हमारे खाते में है। विकास हक्का बक्का रह गया। तो आपने झूठ क्यों बोला? राम नारायण जी की आवाज पहली बार सख्त हुई, ताकि हमें सच्चाई दिखे, हमें पता चल सके कि तुम हमें चाहते हो या हमारी पेंशन को। पूजा चुप थी। कमला देवी रो पड़ी। जब पेंशन नहीं आई तो हमारे लिए एक गिलास दूध तक नहीं पूछा गया। राम नारायण जी ने आगे कहा, आज से यह पेंशन हम अपने लिए रखेंगे। और हाँ, हमने एक फैसला और लिया है। उन्होंने एक कागज निकाला। हमने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा वृद्धाश्रम और आधा हिस्सा अपनी बेटी सुनीता के नाम कर दिया है, क्योंकि उसने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ हालचाल पूछा। विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा ऐसा मत कीजिए, हमसे गलती हो गई। राम नारायण जी ने शांत स्वर में कहा, गलती तब होती है
जब इंसान अनजाने में कुछ करे। तुमने सोच समझकर किया। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद विकास और पूजा का व्यवहार सच में बदल गया। अब वे बिना पेंशन पूछे दवाई देते, समय पर खाना पूछते और साथ बैठकर बात करते। एक शाम विकास पापा के पास आया। पापा, हमें माफ कर दीजिए। हमें समझ में आ गया कि माँ बाप पैसे से नहीं, प्यार से चलते हैं। रामनारायण जी ने उसकी ओर देखा। बेटा, हमें संपत्ति या पेंशन की चिंता नहीं है। हमें बस यह चाहिए कि हमारे जीते जी हमें बोझ मत समझो। विकास रो पड़ा। उसने पहली बार अपने पिता के पैर पकड़े। कमला देवी की आंखों में चमक लौट आई। इस बार पेंशन आई, लेकिन घर में पहली बार प्यार भी आया। समय बीतता गया। रामनारायण जी ने वसीयत बदली नहीं। उन्होंने कहा, जो हमें समझ ले वही हमारा असली वारिस है। और उस दिन से घर में पेंशन नहीं बल्कि सम्मान की बात होने लगी। धन्यवाद दोस्तों।